और साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की अपनी इस वीडियो में। यह जो मेरा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आप सभी लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आप जान रहे होंगे हम किस पर अपडेट दे रहे हैं। यह अपडेट दोस्तों सिपाही भर्ती पर है। किस भर्ती पर है? सिपाही भर्ती पर है। और ये बिहार में निकला है। ये वैकेंसी जो है बिहार में आई है, बिहार में सिपाही भर्ती आई है। तो उसके लिए मैं पूरा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरीके की जानकारी चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस को हो, चाहे बिहार पुलिस को हो, चाहे जिस पुलिस को हो, हम जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और बताते हैं बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा और आपको किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। संपूर्ण नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 8-10 मिनट का वीडियो हो सकता है। देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दूँ, आवेदन जो प्रारंभ होगा वो आवेदन जो है आज 13 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, 13 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएगा और आवेदन की जो लास्ट तिथि रहेगी वो 14 दिसंबर रहेगी। ठीक है, अर्थात 1 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। और धीरे धीरे इन सभी नोटिफिकेशन को आप पढ़ते जाइए। मैं धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि मैं क्या आपको दिखाने वाला हूँ। जो मेन पॉइंट है हम आपको बताते चलते हैं। लिखित परीक्षा का स्तर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर का होगा और वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पार्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कुछ आप जानते होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात 30% से ऊपर ही आपको लाना है, तभी जाकर के आप शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्थात फिजिकल की परीक्षा आप दे पाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुणा प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जा सकता है। अर्थात आपको जानकारी है 8000 पद आए हैं तो 8000 में 5 से गुणा कर दीजिए। अच्छा, 40,000 लोग फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए 40,000 लोग बुलाए जाएंगे। और इसकी जो मेन पॉइंट है समझने वाला, मेन पॉइंट जो 10 में लिखा गया है, लिखित परीक्षा की अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता माप परीक्षा के लिए अर्हक अंक होगा। अर्थात जो लिखित परीक्षा होगी केवल और केवल क्वालिफाई होगा कि आप जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाइए, लेकिन जो अंतिम आपका चयन होगा वो आपकी शारीरिक परीक्षा पर होगा। तो इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, अगर आप समझने वाले होंगे कि अगर आपकी फ़िज़िकल अच्छी है, फ़िज़िकल में आप अच्छे हैं, तो आप जो है बिहार पुलिस में मौका है, आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं। फ़िज़िकल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और फ़िज़िकल आपकी अच्छी है तो आप यहाँ पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। वेतन अर्हता क्या है, योग्यता की बात अगर की जाए तो 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। आप चाहे जहाँ से हो, ऑल इंडिया आपके भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात भारत के किसी भी प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। आपको केवल और केवल 12 उत्तीर्ण होना है। ठीक है, और जो आपकी एज है वो एज जो है 18 से 25 वर्ष रखी गई है और इसका जो काउंटिंग होगा वो 1/8/2020 से किया जाएगा। ठीक है, तो 1/8 जो 2020 को मिनिमम आपको 18 साल पूरा हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आप 25 वर्ष कम पूरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, 25 वर्ष के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सामान्य वर्ग को जो है 18 से 25 दिया गया है। ठीक है, पिछड़े वर्ग को 2 साल की छूट दी गई है 27 साल के, और पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 18 से 28 किया गया है। ठीक है, इसी तरीके के आरक्षण दिए जाते हैं, जो आरक्षण आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे कैसे आरक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसमें क्या क्या है। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए
और अगर पिछड़ा वर्ग से आप बिलोंग करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, तो आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए भी 160 सेंटीमीटर है, भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है 160 सेंटीमीटर इसमें भी है। और सभी वर्ग की महिला चाहे वो जनरल की हो, चाहे वो BC की हो, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो, सबके लिए 155 सेंटीमीटर अनिवार्य है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे ये चीज़ें। और सीना की अगर बात की जाए तो सीना देखिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला कर के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी दिया गया है, धीरे धीरे आप इसे पढ़ लीजिए, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, महिलाओं का सीना तो मापा नहीं जाता है, लेकिन महिलाओं की जो न्यूनतम वज़न है वो 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको तंदुरुस्त होना चाहिए फिजिकली रूप से, ठीक है। नियुक्ति का जो प्रथम चरण होगा वो जो है चयन प्रक्रिया जो होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। पहले आप आवेदन करेंगे तो उसके बाद 10+2 स्तर के 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और वे प्रश्न जो है आपको पास करने पड़ेंगे, तभी आप जो है दक्षता परीक्षा में जाएंगे। प्रश्न पत्र में 100 अंक होंगे, 2 घंटे का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अभी तक तो निगेटिव मार्किंग नहीं यहाँ पर कहीं लिखा गया है। एक प्रश्न के लिए 1 अंक देय होगा, ठीक है। और आगे चलिए पाठ्यक्रम की बात की जाए तो पाठ्यक्रम जो है पाठ्यक्रम वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम जा कर के वेबसाइट पर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको पाठ्यक्रम दिखाई दे जाएगा। लिखित परीक्षा में ये सभी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। और उसका जो द्वितीय चरण होता है दोस्तों, द्वितीय चरण, प्रथम चरण में आपको केवल क्वालिफाइंग माना गया है, अर्थात अगर आप जो उनका कट-ऑफ बनेगा उस कट-ऑफ को पूर्ण कर लेते हैं तो आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए योग्य हो गए। लेकिन जो सही आपकी नियुक्ति होगी वो आपके फिजिकल पर आधारित होगा। आपका फिजिकल जितना अच्छा होगा आप बिहार कांस्टेबल में उतना अच्छा कर पाएंगे और एक नौकरी ले सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों की होगी, ये परीक्षा भी 100 अंक की होगी। और कैसे कैसे है वो भी जान लीजिए। दौड़ जो है अधिकतम 50 अंक का होगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। कितना? 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है आपको। और 5 मिनट से कम अगर आप दौड़ते हैं तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं 40 नंबर दिया जाएगा। इसमें नंबरिंग दिया जाएगा, अर्थात मार्क्स दिए जाएंगे और इसी मार्क के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से जो सभी कोट की महिलाओं के लिए है, 4 मिनट में उन्हें 5 मिनट में उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो इस तरीके से उन्हें नंबर का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं गोला फेंक। जो गोला फेंक है और गोला फेंक अधिकतम 25 अंक का होगा। कैसे होगा? सभी कोट के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला होता है और न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। अगर 16 फीट से नीचे फेंकते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, अर्थात आप असफल हो जाएंगे। देखिए 16 फीट से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर दिया जाएगा। आप 17 फीट से 18 फीट को फेंकते हैं 13 नंबर दिया जाएगा। आप 20 फीट फेंक देते हैं तो आपको पूरा 25 नंबर दे दिया जाएगा। तो आपका जो है फिजिकली अच्छा होना इसमें ज़्यादा अनिवार्य है। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सभी कोट की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट के लिए फेंकना है। इसमें भी अंक का आवंटन है। और ऊंची कूद के लिए आप समझ रहे होंगे, ऊंची कूद के लिए न्यूनतम 4 फीट है, ठीक है। और 4 फीट से अगर आप कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा पुरुषों के लिए। और इसमें नंबर का आवंटन है, 4 फीट के लिए 13 अंक, 5 फीट के लिए 25 अंक अधिकतम दिया जाएगा। इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और अच्छी तैयारी करिएगा फिजिकल का, ठीक है, अगर आप लोग बिहार में पुलिस बनना चाहते हैं। मेधा सूची की बात की जाए तो मेधा सूची जो बनेगी वो संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं जैसे दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के आधार पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक के आधार पर अंतिम मेधा सूची बनाई जाएगी और उसी पर आपकी मेडिकल करा करके आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कितने कितने पद निकले हैं। सामान्य वर्ग के 3489 पद हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर अर्थात EWS कैटेगरी के लिए भी 842 पद आरक्षित किए गए हैं। तो सभी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप आसानी से इसमें पार्टिसिपेट करिएगा बेस्ट ऑफ लक के साथ। चिकित्सा परीक्षण में आपको और बता दूं,
जो चिकित्सा परीक्षण होगा नियुक्ति के पूर्व जो है पुलिस हस्तक 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण होगा। इसमें क्या क्या चेक किया जाएगा? आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की जांच होगी। ठीक है, तो नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा और चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गए युवतियों को नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से और 13 तारीख से अर्थात कल से आवेदन शुरू हो जाएंगे और आवेदन का फीस जो है आप सरकारी रिजल्ट पर जा कर के आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाएगी तो आवेदन पत्र को रद्द किया जाएगा, ये भी बातें हैं। तो आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं और बिहार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है कि आप लोग वहाँ पर भी कांस्टेबल बन सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी शुभकामनाओं सहित मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। विनम्रतापूर्वक हमारा नमस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इसी तरीके का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।